हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने जाना था कि क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग डेंजरस हो सकता है, और उसमें मैंने एंड में ये भी बोला था कि आने वाले वीडियोस में मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जो कि आपको एक क्लियर कट आइडिया दे सके कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो उसमें क्या पाथवे रहेगा। तो आज का जो वीडियो है वो रहेगा कि वैल्यू एट रिस्क वार बेस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाए, जिसमें कि अगर आपका स्टॉप लॉस भी जंप हो जाए तो आपको कोई बड़ी चिंता नहीं है। इवन लेट से कल को अगर आपने ट्रेड ली और आप बार बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे अगर कल एक्सचेंज भी बंद हो जाए इन द मिडिल ऑफ द डे, जैसा कि एक बार 2021 में हुआ था कि एनएससी 3 बजे या 2 बजे के आसपास बंद हो गया था, तो रात को 5 बजे खुला था। तो वैसा अगर होता है, जो कि सब ऑपरेशनल रिस्क है और एग्जीक्यूशन रिस्क है, तो यहाँ पे वार बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में हम जानेंगे। और क्यों आपके एक्सपेक्टेशन व्हेन यू डू फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर शुरुआत में सीख रहे हो तो आपके क्या मॉडेस्ट एक्सपेक्टेशन होने चाहिए, उसके बारे में मैंने लॉजिक से म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क, उनके अल्फा और बीटा के हिसाब से मैंने आपको इस वीडियो में बताना है। तो अब हम जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, जहां मैं आपको एग्जांपल के साथ ये बताऊंगा कि वार बेस्ड ट्रेडिंग कैसे की जाती है, जिसमें कि अगर कल को ब्लैक स्वान इवेंट भी आए, कुछ भी हो जाए, मतलब गलत से गलत आपने 5 अलग अलग इंडेक्स में ट्रेड लिए, पांचों इंडेक्स में सारी ट्रेड गलत चल जाए, तो भी वार बेस्ड ट्रेडिंग आपको कैसे बचा सकता है। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग नाउ। हाय गाइस, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट के 2 वीडियोस में इन जनरल बात की थी कि ऑप्शन सेलिंग एक्सपायरी पे कितनी टफ है, तो अब इस वीडियो में मैं एक जनरल आउटलुक आपको देने वाला हूँ कि ऑप्शन सेलिंग कोई हलवा नहीं है। और ये जो भी एक्सपेक्टेशन है लोगों के कि 40% 50% साल का हम बनाएंगे, वो क्यों टफ होता है या वो क्यों एक रीजनेबल फिगर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसको हम समझने के लिए यूज करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ म्यूचुअल फंड। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्या होता है कि आप इंडिया में निफ्टी या बैंक निफ्टी की 20 या इंडेक्स में पैसा डाल के उसको प्लेज करके भी ट्रेडिंग कर सकते हो। इंडिया में अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मेरे पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आप 100 रुपए डाल के प्लेज करते हो तो आपको एनएससी 93.7% मार्जिन देता है सर। इसका हेयर कट अराउंड 7.5% है। अब इंडिया में क्या एडवांटेज है ऑप्शन सेलर्स को, या जिसको भी अच्छे से ऑप्शन सेलिंग करना आता है, कि आपको बिना इंटरेस्ट के वो मार्जिन मिल रहा है। मतलब एक तरफ से तो आपका जो पोर्टफोलियो है, मेरे केस में क्या है कि ये वाला फंड मेरे पास है, तो अब यहाँ से मेरे को पिछले 3-4 साल का जो रिटर्न बन रहा है, लेट्स से 21%, तो ये रिटर्न तो मेरा बनेगा। इसको अगर मैं प्लेज कर दूं और थोड़ा बहुत कैश और रख लूं टू मेंटेन द कैश एंड कैश कंपोनेंट बैलेंस, तो उस पर मैं मार्जिन ट्रेड यूज कर सकता हूँ और उससे मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ। अब यहाँ पे इन जनरल जब भी हम बात करते हैं तो आप ये देखोगे कि ट्विटर पे और इन जनरल, मेरी कल ही एक बहुत बड़े ट्रेडर से बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि इन जनरल लोग ये नहीं देखते हैं कि उनके रिटर्न ज्यादा है या कम है। आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना है। मान लीजिए कि अभी तक आप ऑप्शन सेलिंग करके रिटर्न बना रहे थे और 50 लाख पे एक लॉट बेच रहे थे, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो आप 10 लाख पे 20 लॉट बेच रहे थे, और वहीं आपका जो रिटर्न बन रहा था वो था 20x लेवरेज पे। 20x का लेवरेज का मतलब क्या है कि आपने, मतलब अगर 1% मूव आता आपके अगेंस्ट में फुल कैपिटल और आपका मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, तो यू कैन लूज एज हाई एज 20%। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे निफ्टी का एग्जाम्पल है, तो एक्सपायरी पे जो भी एट द मनी स्ट्रेडल बेच दिया, और फिर दूर के जो भी कॉल या पुट है जो 1 रुपये 50 पैसे पे चल रहे हैं, उनको मार्जिन बेनिफिट के लिए हेज बाय कर लिया। वो हेज बचाता नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए इस केस में भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम है, तो अगर हम इसको 1000 पॉइंट दूर से हेज कर दें, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैं 2 रुपये का ऑप्शन बाय कर लूँ और इधर भी मैं 2 रुपये का ऑप्शन जाके बाय कर लूँ, तो उससे अल्टीमेटली ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरी हेजिंग हो गई है, क्योंकि जैसे ही मेरे ब्रेक इवन ब्रीच होंगे, ये 2 रुपये का ऑप्शन 21,500 पे है और मार्केट चल रहा है 22,500 पे, तो जैसे ही कल को अगर यहाँ पे मेरे को एक लॉट बेचने के लिए 40,000 चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको 22 लॉट कर सकता हूँ। अभी 22 लॉट मैंने कर दिए, तो मेरा कैपिटल कितना यूज हुआ, 8.91 लैक्स, या इवन लेट्स से फॉर एग्जांपल 24 लॉट्स कर देता हूँ 10 लाख के कैपिटल पे। तो अब यहाँ पे कल को अगर इन केस एक बहुत बड़ा मूव आता है जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, तो ये कोई मार्जिन बेनिफिट वाले हेज आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए कल को 10% सर्किट लग गया, 4.5 लैक्स का कैपिटल उड़ेगा, जो कि कितना है 45%। तो यहाँ पे हर चीज रिस्क एडजस्टेड है। अब जो भी पिछले कुछ सालों से एक्सपायरी पे ऐसे 40,000 पे एक लॉट बेच के जो भी रिटर्न बना रहा था, लेट से 40% 50%, तो उसका रिस्क कितना था, उसका रिस्क था 15x 20x लेवरेज। तो वहां पे इन जनरल आपकी कोई स्किल नहीं थी। अगर आपको प्रॉपर ट्रेडिंग करना है तो आपको स्टॉप लॉस बेस्ड सिस्टम से हट के आपको जाना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है वार पे। वार बेसिकली होता क्या है, वैल्यू एट रिस्क।
फॉर एग्जाम्पल अगर आज के टाइम पे मान लीजिए कि मेरे पास कल के लिए बैंक निफ्टी में एक ट्रेड है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 10 लाख के कैपिटल पे। तो अगर हम मान के चले कि लेट्स से आई हैव सोल्ड दिस एंड फॉर hedge I have bought this option, and in the downside let's say I have sold this option and I have bought this। तो यहाँ पे क्या है कि मैं ये तो कर सकता हूँ, वैसे 34,000 देखिए मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ, पर क्योंकि मैं वार बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। वार का मतलब क्या होता है कि कल को आपकी जितनी भी पोजीशन ओपन है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, अगर आप अलग 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 ट्रेड कर रहे हो तो सारी में अगर वर्स्ट केस लॉस हिट हो जाता है, कि मान लीजिए वर्स्ट केस में सारी ट्रेड गलत चल जाए और कल को अगर बुलिश है तो बेरिश में डाउन साइड में लोअर सर्किट लग जाए किसी इंडेक्स में, और अगर कोई इंडेक्स में आप रेंज बाउंड हो तो वहाँ पे भी आपका लोअर सर्किट लग जाए। तो मेरे पास अभी के लिए मान लेते हैं 5 लॉट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कल को अगर लोअर सर्किट भी लगता है इवन 10% का, तो हाउ मच एम आई गोइंग टू लूज 331K विच इज लाइक 3%। तो यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस जंप होने की, या मेरा मान लीजिए कि कल को एनएससी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, या मैं किसी कारण से स्क्रीन पे बैठा नहीं हूँ, तो वो टाइप से मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जो ट्रेडिंग हो रही है वो बार बेस्ड हो रही है। अब यहाँ पे मेरी रिस्क कितनी है 3% की, और उसके लिए मैं बनाना कितना चाह रहा हूँ 0.6। सो फॉर एग्जाम्पल आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी तक वॉरेन बफेट का पिछले 60 साल में रिटर्न कितना रहा है। वॉरेन बफेट का रिटर्न रहा है 18% ईयर ऑन ईयर। तो 18% अगर वो बंदा या जो लेजेंड है वो 18% बना रहा है विथ द ड्रॉडाउन एज हाई एज 20% रिसेंटली इन कोविड, और 2008 में तो ड्रॉडाउन थे 40% के, और आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करने आ रहे हो जिसको मतलब कि 20% 40% बनाना है और 2% का ड्रॉडाउन भी नहीं देखना है। तो वो एक गलत बात, मतलब आपके अंदर उतना स्किल तो नहीं है जितना वॉरेन बफेट में है या इन जनरल किसी में भी है। एक पॉइंट पे हम मतलब डिबेट कर सकते हैं कि उनका कैपिटल बहुत बड़ा है इसलिए वो कर नहीं पाएंगे 40-50%, और आपका कैपिटल अगर 1-2 करोड़ का है तो आप उस पर कर पाओगे। पर एक ऐसा गेम है क्यों खेलना लॉन्ग रन में जहाँ पे आप स्केलेबल नहीं हो सकते। अब अगर मान लीजिए कल को आपको कोई फॉर एग्जांपल किसी अच्छी ट्रेडिंग फर्म में जॉब मिले जहाँ आपको 1000 करोड़ मैनेज करना है, तो वहाँ पे आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि मैं अभी तक जो सीख के आया था वो 1-2 करोड़ भी था या उसको मैं कर नहीं सकता, तो वैसे नहीं चलेगा। और इन जनरल आप देखो तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट खोली है जिसका नाम है वैल्यू रिसर्च, तो वहाँ पे आप किसी भी म्यूचुअल फंड का मेन रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा और अल्फा देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं मेनली फोकस करने वाला हूँ अल्फा पे। अल्फा मतलब क्या होता है कि हर एक म्यूचुअल फंड का एक अंडरलाइंग बेंचमार्क इंडेक्स होता है। तो इस केस में इसका है S&P BSE का 500 जो TRI वाला इंडेक्स है, तो उसके रिटर्न से इसके रिटर्न को कंपेयर किया जाएगा। तो पिछले अगर एक साल में उस इंडेक्स का रिटर्न था लेट्स से 10%, तो ये फंड का रिटर्न रहा है 7.2% एक्स्ट्रा 17%। सो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि जो मतलब एक म्यूचुअल फंड जो कि बहुत स्किल्ड है, वो एक खाली 7% एक्स्ट्रा बनाने के लिए इतना रिस्क ले रहे हैं, इतना प्रोफेशनली चीजें कर रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप पहले तो इसमें इन्वेस्ट करके जो मार्जिन मिलेगा उस पर 30% 40% बना लोगे? वो लॉजिकल नहीं है, उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और वो रिस्क कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आप ये जो मैं अभी बता रहा था कि जहाँ पे अगर कल को लोअर सर्किट लगता है कि किसी कारण से आपके स्टॉप लॉस जंप होते हैं तो आपका 30-40% कैपिटल उड़ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको आगे जाके ऑप्शन ट्रेडिंग करना है इन जनरल या सेलिंग करना है, यू हैव टू कम एट पीस विथ द फैक्ट कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है उसके ऊपर अगर आप 12-15% भी बनाते हो म्यूचुअल फंड को प्लेज करके ऑप्शन ट्रेडिंग से, तो वो बहुत बढ़िया रिटर्न होगा, प्रोवाइडेड कि आप उसके लिए रिस्क कितना ले रहे हो। यहाँ पे मेरा अभी जैसे इस ट्रेड में मेरा रिस्क है 3% का। इसके अलावा मेरा एक फिन निफ्टी में भी ट्रेड ओपन है जहाँ पे मेरे को 1% का रिस्क और है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली मेरा वैल्यू एट रिस्क कितना हुआ, दोनों ट्रेड को मिला के कल को अगर ओपन पे ही लोअर सर्किट लग जाता है तो वो मेरा 4% का रिस्क हुआ। 4% रिस्क लेके अगर मैं महीने का 1.5-2% बना पा रहा हूँ तो वो मेरे लिए अच्छा है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर आपको 50-60-70% बनाना है तो एवरीथिंग इन द मार्केट इज अ फैक्टर एंड अ फंक्शन ऑफ द रिस्क यू टेक। अगर आपको वैसे रिटर्न्स बनाने हैं उनके लिए वैसे रिस्क भी लेने पड़ेंगे। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी मुझे ये वीडियो देख रहा है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिक्स पढ़ के अभी चालू किया है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में अगर लंबा टिकना है तो आपको बेसिकली दो रूल है कि पहले तो आपको हेज बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी जिसको बोला जाता है वैल्यू एट रिस्क वार बेस्ड ट्रेडिंग। तो वार बेस्ड ट्रेडिंग में क्या है कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो को भी लेके चल रहे हो। आपकी पोजीशन साइजिंग भली यहाँ पे जैसे अगर मेरे पास 10 लाख है तो मैंने खाली 17% कैपिटल यूज किया है,
तो उससे हो क्या रहा है कि मेरे पास अलग से कैपिटल पड़ा रहेगा ऑप्शन सेलिंग में। फर्स्ट रूल ऑफ ऑप्शन सेलिंग इज, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको 100% ऑफ द कैपिटल यूटिलाइज करना ही है, क्योंकि वो जो आपकी जो अर्ज होती है ना कि मुझे 100% कैपिटल यूटिलाइज करना है, तो लेट्स से इसी ट्रेड में मैं अगर 100% कैपिटल यूटिलाइज करता हूँ तो आई कैन गो एज हाई एज 25 लॉट्स और लेट्स से 30 लॉट्स। तो यही ट्रेड में मैं 30 लॉट जा सकता हूँ, तो मेरा 10 लाख कैपिटल यूज होगा। अब उसमें क्या है कि बेस्ट केस सिनेरियो में मेरा भले रिटर्न हफ्ते का 3.8% बन जाएगा, पर आप अगर देखो कि कल को अगर मार्केट ये कुछ किसी भी कारण से 2% 3% घूमता है, तो यहाँ पे 10% तो बहुत बड़ी बात हो गई। अपन एक रशिया यूक्रेन वॉर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे मार्केट 5% गिरता है, तो 5% में आप देखो कि मेरे को 18% का लॉस होगा, विच इज बेसिकली लाइक हैविंग अ लेवरेज और एक्सपोजर ऑफ 3-4 टाइम्स। तो आपको हमेशा 3 ऐसे रूल्स मैं बताता हूँ जिसकी वजह से आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी। हो सकता है कि इनिशियली आप जब ये सीखोगे तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे, अलग अलग आपको ग्रीक्स के बारे में जानना पड़ेगा, और उसकी जानते जानते आपको हो सकता है कि शुरुआत में आपका रिटर्न बहुत लगातार कंसिस्टेंटली नहीं बने 2%, हो सकता है कि आप जितना 2 महीने में बनाओ वही 2 महीने में लूज कर दो। पर द थिंग इज कि एक बार ये वाला अप्रोच आपको आ गया तो नो इवेंट, मतलब नो इवेंट से क्या मतलब है कि कोई भी टाइप की रिस्क, कल को अगर एनएससी बंद हो जाता है या आपको अपनी ट्रेडिंग छोड़ के कहीं इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाता है, तो अभी आपका मैक्सिमम वैल्यू एट रिस्क आपको बचाएगा। और दूसरा फैक्टर क्या है कि अभी ऑप्शन ट्रेडिंग के 3 रूल जो मैं बताने वाला था आपको, पहला रूल है कि आपका एक्सपोजर जो है, जिसको मतलब बोलते हैं कि आप अगर 10 लाख के कैपिटल पे हो तो आपको कितने, अगर कैश में ये खरीदोगे, आप कैश में 1 लॉट बैंक निफ्टी खरीदने जाओगे तो बैंक निफ्टी आज के टाइम पे ट्रेड कर रहा है अराउंड 48,000 इंटू द लॉट साइज इज 15। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो 48,000 इंटू 15 विल बी अराउंड 7.2 लैक्स। तो जब तक आपके पास 2x एक्सपोजर से आपको ज़्यादा नहीं जाना। 2x एक्सपोजर का क्या मतलब है कि आपको अज्यूम करना है कि आपके पास अगर 10 लाख का कैपिटल है तो उस पर 3 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, वेदर इट इज़ हेज्ड और नेकेड। मैं तो हमेशा यही बोलूँगा कि नेकेड जब तक आप यूज टू नहीं हो जाओ कि आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, तब तक नेकेड ट्रेडिंग में मत ही जाना, बिकॉज वहाँ पे ये जो ग्रीक्स होते हैं इनका नॉलेज अगर आपको नहीं है, तो जैसे बेसिकली यहाँ पे मेरी पोजीशन पूरी हेज्ड है, और क्योंकि प्रीमियम भी नियर अबाउट जो मैंने बेचे हैं वो 68 रुपीज़ और 55 रुपीज़ का है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि डेल्टा जो मेरा है वो नियरली न्यूट्रल है। उसके अलावा थीटा की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये पोजीशन मेरी जो है उसमें अगर मार्केट कहीं नहीं जाता है तो मुझे ये थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब लोग क्या मानते हैं कि थीटा जो है वो एक एज है, थीटा कभी एज था नहीं। ये जो आपको गामा है ना, ये गामा की रिस्क जो लेते हैं उनको थीटा देना पड़ता है, या जो थीटा की रिस्क मतलब रिटर्न चाहिए उनको गामा की रिस्क लेनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं हेज बाय नहीं करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए कि कल को अगर लोअर सर्किट लग जाता है तो मेरी जो आईवी की वजह से मुझे लॉस होगा, क्योंकि आईवी की वजह से क्या होगा कि कल को प्रीमियम्स बढ़ेंगे, ऑफसेट जो आईवी का है वो 10 से बढ़ जाता है, फॉर जस्ट एन एग्जांपल। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि कल को अगर मैं ये ट्रेड लेता हूँ और कल को लोअर सर्किट लग जाता है तो मेरे को 56% का लॉस होगा, विच इज़ ऑन 10 लाख कैपिटल। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर हम लोग आईवी को बढ़ा देते हैं ऑफसेट से 10%, और वहाँ पे इन जनरल अगर हम 10 लॉट पे भी ट्रेडिंग कर रहे हैं 10 लाख के कैपिटल पे, क्योंकि आप नेकेड 10 लॉट बेच सकते हो, तो आपको वर्स्ट केस में 59% का लॉस होगा, जो कि फिजिबल नहीं है। और 10% बहुत लोग ये काउंटर करेंगे कि आपने कब लास्ट 10% का सर्किट देखा था, तो अगर वैसा नहीं होता है तो आप 4% ले लो। 4% तो रशिया यूक्रेन वॉर में हुआ ही था ऊपर नीचे, तो वहाँ पे भी आपको 14% का लॉस होगा। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 2% बनाने की है तो 14% बनाने में आपको 7 महीने आप पीछे हो जाओगे ट्रेडिंग। तो इन जनरल ये है कि अल्टीमेटली कोई भी चीज़ जो फ्री दिख रही है, जैसे आज के टाइम पे बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ऑप्शन बेच दिए या आयरन कॉन्डोर या आयरन फ्लाई कर दिया तो उससे पैसा बन जाएगा, पर हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। अब जैसे यहाँ पे ओआई देख लेंगे लोग, वो भी ठीक है क्योंकि एवरीबडी हैज़ देयर ओन सेटअप टू ट्रेड, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। पर इन जनरल आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ऑप्शन में पैसा बनता है वॉलीटिलिटी की वजह से। ये जो ग्रीक्स है ना, अगर आपको इनको यूज़ करना नहीं आ रहा है तो इनको एटलीस्ट इनसे आपको हर्ट नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये 4 ग्रीक्स होते हैं या 5 ग्रीक्स होते हैं, वैसे इंटरेस्ट रेट वाला जो ग्रीक है रियो उसका यूज़ नहीं होता है, तो मैं डेल्टा का बेसिकली बता देता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट, आप किसी भी एक ग्रीक को मास्टर करना चाहो तो वो डेल्टा आपको मास्टर करना पड़ेगा। डेल्टा बेसिकली क्या बोलता है कि अगर आपकी जो पोजीशन है
उसमें अगर मार्केट में मूव आया, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं सारा तीनों लेग डिलीट कर देता हूँ और खाली कॉल शॉर्ट कर देता हूँ, लेट्स से आई एम बेयरिश, तो यहाँ पे मेरा जो डेल्टा होगा वो मेरे को दिखाएगा। फॉर एग्जांपल तो मेरा जो डेल्टा है ना, वो आप देख सकते हो कि नियरली अबाउट अभी नेगेटिव है। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाएगा जैसे जैसे, तो फॉर एवरी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि अगर मैं ग्रीक्स देख के जाऊं तो 49,000 का जो डेल्टा है वो 0.18 है। मतलब हर 1000 पॉइंट के मूव पे 180 पॉइंट से ये प्रीमियम बढ़ सकता है। बेसिकली 18.18 का यही मतलब होता है। अब आप देखोगे कि जब भी एट द मनी आप ट्रेड करोगे तो उनका डेल्टा होता है 0.5 और 0.5, और जैसे जैसे आप इन द मनी जाते हो, जैसे बिल्कुल इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा कितना हो जाता है 1, क्योंकि वो फ्यूचर की तरह ट्रेड करते हैं, उनमें टाइम वैल्यू बिल्कुल नहीं होती। और धीरे धीरे आप ये जब जितना दूर आते जाते हो वहाँ पे आपका डेल्टा कम होता है, पर वहाँ पे गामा की रिस्क होती है। जैसे जैसे वो स्ट्राइक क्लोज आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 दिन एक्सपायरी को बचे हैं, और वहाँ पे इन जनरल आप स्टार्टिंग में एक मंडे को मूव नहीं आया और अगले मंडे के एंड तक 1.3% मार्केट, या लेट्स से कि 2% मार्केट मूव कर गया, तो आपको सीधा ये जो लॉस हो रहा है ना, ये बेसिकली डेल्टा की वजह से हो रहा है, क्योंकि वहां पे आपका जो डेल्टा था वो 89 का हो गया फिर। और क्योंकि इन द मनी आपका ऑप्शन चला गया, तो वो एक दिन का जो वैल्यू बचा उसमें मार्केट क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि एक्सपायरी पे ये वैल्यू होता तो आपको थीटा मिलता, या इन जनरल थीटा का जो इफेक्ट है वो मिलता। पर आपके पास अभी एक दिन बचा है, अगर मार्केट यही ट्रेंड में मोमेंटम कंटिन्यू कर गया तो आपको और ज्यादा लॉस होगा, और उसी पे आपको बेट करना है। तो इन जनरल 3 ऐसे रूल जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में बचाएंगे। हर एक दिन को अलग तरीके से ट्रीट करो, मतलब जैसे कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अगर ट्यूसडे को होती है, फॉर एग्जांपल सॉरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अगर वेडनेसडे को होती है, तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्सडे को सबसे कम रिएक्ट करेंगे सेलर के फेवर में। उस दिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा मूव आया तो आपके हर्ट होने के चांसेस है। और फिर जैसे जैसे एक जनरल एक लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग होता है कि इनिशियली हम जब पैदा होते हैं तो हम धीरे धीरे चलना सीखते हैं, उसके बाद हम दौड़ते हैं, फिर हमको चीज़ें समझ में आती है। तो हर हफ्ते का हर एक दिन ऐसा है कि आपको फ्राइडे और थर्सडे बैंक निफ्टी के हिसाब से ऑप्शन सेलर्स के लिए नहीं है। आप जितना ज़्यादा क्लोजर आओगे एक्सपायरी का, आपका वो दिन उतना ज़्यादा फेवर करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक जो ग्रीक्स का इफेक्ट है वहाँ पे थीटा का इफेक्ट ज़्यादा रहता है और दूसरों वालों का कम, प्रोवाइडेड कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा सिग्मा मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने पहले क्या जाना कि ऑप्शन ट्रेडिंग बाय नेचर कैसा होता है। अगर आपको इन जनरल ऑप्शन सेलिंग करना है तो आप वार बेस कैसे कर सकते हो। हमेशा आपका जो वैल्यू एट रिस्क होना चाहिए वो नियरली 1/3 ऑफ योर एनुअल रिटर्न होना चाहिए। वर्स्ट केस में माने तो अगर कल को 10-20% का सर्किट भी लग जाए तो, और उससे कम होगा द लेस द बेटर, बिकॉज आपकी जो ट्रेडिंग है वो स्ट्रेस फ्री रहेगी। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3:30 बजे के आप बाद आप ये देख रहे हो कि डाउ जोन्स कहाँ खुला है, अमेरिकन मार्केट्स क्या कर रहे हैं। यू हैव अ लाइफ आफ्टर द मार्केट एंड यू हैव टू लिव इट। और रात को नींद भी अच्छी आनी चाहिए, तो हमको वार बेस्ड ट्रेडिंग वो उसमें हेल्प करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप उसे देख सको और नोटिफाइड रह सको। थैंक यू।